सभी ने रोक दी रजत और अपनी शादी। यहाँ पर आशिका ने किया बहुत बड़ा खुलासा, जिसके चलते सभी रजत की शादी पर लग गया ब्रेक। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार का आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ एक तरह पूरा का पूरा परिवार जो है बारात लेकर पहुंच जाता है सभी के घर पर। तो यहाँ पर अब फिर से हो गया है नया तमाशा, और वो किसी और ने नहीं बल्कि आशिका और अर्श ने प्लान किया है। यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा जो है आशिका करती है रजत और अपनी लाइफ का बताती है वो सच, जिसके बारे में आज तक रजत ने सभी को नहीं बताया। सभी को आज तक यही पता था कि रजत की एक बेटी है जिसका नाम सई है और उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए यहाँ पर सई को प्यार देने के लिए सभी ने इस रिश्ते के लिए हाँ किया। लेकिन यहाँ पर आशिका उस सच का खुलासा करती है और करती है कुछ ऐसा जिसके चलते सभी जो है शादी करने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर दोबारा से जो है वो हाँ भी कर देगी सिर्फ सही के लिए। अब क्या है पूरी बात, यहाँ पर दरअसल रजत ने छुपाया बहुत बड़ा सच सभी से कि रजत का एक और बेटा है जो आशिका के पास है, उसकी कस्टडी उसी के पास है क्योंकि उस टाइम वो बड़ा था। और यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची सही है उसको वो नहीं ले सकते थे क्योंकि उस टाइम वो छोटी थी और उसकी कस्टडी का कोई केस नहीं था, इसीलिए वो छोड़कर चली जाती है। और वो यहाँ पर अपने बेटे को इस तरह से प्रिटेंड करवाती है, ऐसा बयान लिखवाती है जिसके चलते कस्टडी जो है वो आशिका को मिल जाती है। यहाँ पर उसका छोटा बेटा जो है वो ये कहता है कि इसके पापा उसे मारते पीटते थे। आशिका बताती है कि रजत जो है वो बहुत ही बेकार आदमी है और वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और उन्हें मारता और पीटता है, इसीलिए उनका बच्चा उनके साथ नहीं रहता और उसे छोड़कर आशिका जो है वो अर्श के पास चलेगी। जब ये बात सभी को पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। बारात सर पर है और यहाँ पर सभी जो है सबको लौटा देती है और कहती है कि तुम सब ने इतना बड़ा सच छिपाया तो आखिरकार तुम क्या क्या छुपा रहे होंगे। एक छोटे से बच्चे के साथ रजत ने इतना ज़्यादा गंदा किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब सही जो है उन्हीं के साथ रहेगी, एक कस्टडी में उन्हीं को देती हूँ। तुम्हारा सच जो है वो सामने आ चुका है। अब ये सब जानने के बाद ईशा और सब कोई हैरान हो जाते हैं और ईशा की आंख से आंसू आते, जो सपने उस अपनी बेटी के लिए देखे थे फिर से धरे के धरे रह गए। ऐसा क्या हो गया जिसके चलते सभी ने ये सब कदम उठा लिया। यहाँ पर रजत की फैमिली काफी समझाती है सभी को, लेकिन सभी साफ साफ कह देती है कि जो आदमी इतना क्रूर है वो अपनी बेटी पर क्या प्यार लुटाएगा। मुझे लगता था कि यहाँ पर जो है सई को उसके पापा का प्यार मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता कि पापा ही इतना ज़्यादा क्रूर है जो अपने बच्चे की पिटाई कर रहा हो और उसका बच्चा उसके पास आने से ही डर रहा हो। यहाँ पर इतना ज़्यादा आशिका ने सभी के मन में जहर भर दिया है जिसके चलते अब वो बिल्कुल नफरत करने लग गई है। अब यहाँ पर बेचारी सई तो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पर अब जब सभी को पता चलता है कि सई तो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसके लिए दोबारा से वो अब रजत से शादी करने को भी तैयार होगी। आशिका के इतना कहने के बाद भी अब वो सही के लिए ही एक अच्छी माँ बनेगी। तब यहाँ पर वो कहती है ईशा कि जब तुम्हें शादी करनी ही थी तुमने ये सब क्यों किया। कहती है शादी तो मैं कर रही तो सिर्फ और सिर्फ उस नन्ही सही के लिए, उसकी कस्टडी पाने के लिए, ताकि वो मेरे पास रहे, इस रजत जैसे इंसान के पास नहीं जो बच्चों को प्यार नहीं करता। आशिका ने इतना जहर भर दिया है कि सभी बस अब यही सोचती है कि रजत अच्छा इंसान नहीं। अब रजत के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी। क्या सच में अब सही जो है वो आशिका की बात को यकीन करके अपने पापा को छोड़ देगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हो जाएगा। सभी को इस बात का पता कब चलेगा कि सच में जो है ये पूरी कहानी नहीं थी। यहाँ पर रजत की मॉम बहुत अपसेट होती है और रोती है, कहती है कि उसने आधी बात सुनी लेकिन हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसे उसकी कस्टडी लेनी पड़ गई और रजत का ये हाल है। पूरी बात जाने बिना वो शादी से कैसे इनकार कर सकते हैं। यहाँ पर इतना तमाशा होने के बाद हर कोई काफी अपसेट है कि अब होगा क्या। लेकिन यहाँ पर सभी ने डिसाइड किया है कि सही के लिए वो शादी करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।